बिहार की तरह यूपी में भी धर्म की जमीन पर राजनीति की नींव डाली जा रही है, उसकी कहानी रची जा रही है। भगवान का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की ओर से रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर जो विवाद खड़ा हुआ, वो अभी भी थमा नहीं है। प्रोफेसर चंद्रशेखर के बाद यूपी के ओबीसी चेहरा और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताते हुए सरकार से उसे बैन करने की मांग उठाई और अब इस मामले में बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी जोरदार जवाब दिया है। आइए आपको सुनाते हैं अपर्णा यादव का वो बयान। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में ये अच्छी बात नहीं है। और राम भारत का चरित्र है, राम सब धर्मों का है। राम की बृहत्ता के बारे में बड़े बड़े लोगों ने कहा है, तो मैं समझती हूँ, और हिंदुओं ने भी कहा है, मुसलमानों ने भी कहा है, क्रिश्चियंस ने भी कहा है। तो राम एक चरित्र का बात है। हमने और आपने भगवान को देखा नहीं है, मगर उनके चरित्र के बारे में हमने सुना है और हम जब वो चीज़ महसूस करते हैं तो जब राम का नाम लेते हैं तो आराम मिलता है, तब शांति मिलती है। तो मैं समझती हूँ कि शांति का प्रतीक के बारे में इस तरीके की बात करना अच्छी बात। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की ओर से रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर विवाद अभी भी थमा नहीं है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था, जिस पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज भी भारत में कहा जाता है कि बेटा हो तो राम जैसा हो। राम भारत के चरित्र हैं और राम किसी एक धर्म या मजहब के नहीं होते। शबरी के जूठे बेर खाकर श्री राम ने कास्ट बैरियर को तोड़ा। स्वामी प्रसाद पर हमला बोलते हुए अपर्णा यादव ने कहा कि उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा नहीं है। एक राजनेता की ओर से रामचरितमानस पर इस तरह की टिप्पणी करना उनकी निकृष्ट मानसिकता को दर्शाता था। ये वो अपने चरित्र के बारे में बता रहे हैं। रविवार को बुलंदशहर में अपर्णा यादव कोतवाली नगर क्षेत्र के नुमाइश ग्राउंड में एक शाम सांवरिया सेठ कार्यक्रम में पहुंची हुई थी और इस दौरान उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर मुझे आपत्ति है। किसी भी धर्म में किसी को गाली देने का हक नहीं है। उन्होंने कहा था कि तुलसीदास की रामायण में एक चौपाई है जिसमें शूद्रों को अधम जाति का बताया गया है। धर्म के नाम पर विशेष जाति का अपमान किया गया है। मौर्य ने कहा था कि धर्म का वास्तविक अर्थ मानवता के कल्याण और उसकी मजबूती से है। अगर रामचरितमानस की किन्हीं पंक्तियों के कारण समाज के एक वर्ग का जाति, वर्ण और वर्ग के आधार पर अपमान होता है तो ये निश्चित रूप से धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। रामचरितमानस में कुछ पंक्तियों में कुछ जातियों जैसे कि तेली और कुम्हार का भी नाम लिया गया है, ऐसा मौर्य का कहना था। और इसी तरह से मौर्य का ये भी कहना था कि इन जातियों के लाखों लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। मानस की एक चौपाई ये कहती है कि महिलाओं को दंड दिया जाना चाहिए। ये उन महिलाओं की भावनाओं को आहत करने वाली बात है जो हमारे समाज का आधा हिस्सा है। अगर तुलसीदास की रामचरितमानस पर वाद विवाद करना किसी धर्म का अपमान है तो धार्मिक नेताओं को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं की चिंता क्यों नहीं होती? क्या ये वर्ग हिंदू नहीं है? रामचरितमानस के आपत्तिजनक हिस्सों में जिनमें कि जाति, वर्ग और वर्ण के आधार पर समाज के एक हिस्से का अपमान होता है, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने 80 के दशक में कदम रखा था और स्वामी प्रसाद मौर्य बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले हैं। वो अंबेडकरवाद और काशीराम के सिद्धांतों को मानने वाले नेताओं में से हैं, जिसके चलते वो दलित, ओबीसी की राजनीति करते रहे हैं।
आरजेडी ने जिस तरह से इस बयान के बहाने कमंडल बनाम मंडल की सियासत का राग छेड़ दिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए सपा इस मुद्दे पर दलितों पिछड़ों के विश्वास को जीतकर बीजेपी के हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को कमजोर करने की कवायद चल रही है। आपको बता दें कि रामचरितमानस के जरिए कुछ खास जातियों को टारगेट किया गया है। दलित और ओबीसी समुदाय के बीच तेजी से जागरूकता भी आ रही है और उसी के चलते अब सवाल खड़े होने लगे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।